Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. सबसे पहले मैं आज आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ठीक। सो टुडे इज़ सैटरडे, ठीक है। ये इवनिंग में आपके पास वीडियो आ जाएगा। तो आज ना यार मेरी एक एग्ज़ाम ड्यूटी लगी थी, ठीक है। तो आई वेंट देयर एज एन इन्विजिलेटर, ठीक है। तो मतलब जैसे हम लोग एग्ज़ाम देने जाते थे वैसे ही मैं एस्पिरेंट्स को देख रही थी वहाँ पर, उनका एग्ज़ाम था। एंड मतलब मुझे बहुत देयर वर मोमेंट्स जब मुझे इतना अच्छा लग रहा था जब एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो रहा था। और जैसे ऐसे मैं देखती थी यार, वो ऐसे कार्ड पहन के, लैनियार्ड पहन के घूमते थे वो लोग, है ना। तो मैं आज वैसे घूम रही थी एंड आई वॉज हेल्पिंग देम अगर उनको कुछ डाउट है, रफ शीट्स हैं, जो भी है। बट इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एंड कुछ चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगी जो मैंने वहाँ पर ऑब्जर्व करी, ठीक है। उनका सिलेबस सेम था, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, एंड बाकी कुछ उनका टेक्निकल का था। बट यार एक सेकंड रुको, मैंने लिखी थी कुछ कुछ चीज़ें ना। तो जब मैं वापस आ रही थी तब मैंने नोट कर ली थी कि ये चीज़ें मुझे बतानी है अपने एस्पिरेंट्स को, ताकि वो ये सब गलतियां ना करें, ठीक है। तो वहाँ पे क्या देखा ना मैंने, जैसे उन्होंने रीजनिंग का सेक्शन खोला तो वो आराम से लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पजल को पढ़ रहे हैं। मतलब मैं अपने आप को याद करती यार, जब मैं रीजनिंग का सेक्शन खोलती थी मुझे इधर उधर देखने का टाइम नहीं मिलता था। मतलब पेन मेरे हाथ में, पूरा ऐसे जल्दी जल्दी पजल पढ़ रही हूँ। मतलब जो स्टार्टिंग की, जो मैं आपको क्यों कहती हूँ, जैसे प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे चलो SBI PO प्रीलिम्स अभी आने वाला है, मैं आपको क्यों कहती हूँ कि आपको अपने जो 50 पजल्स 20-30 पजल्स डेली प्रैक्टिस करने हैं। क्यों? क्योंकि जो, ताकि आप इतने फेमिलियर हो जाओ लैंग्वेज से कि जो आगे के ऊपर की 4-5 एक बड़ा सारा पैराग्राफ होता है, आप उसको स्कैन कर लोगे ना तुरंत कि अच्छा यहाँ पे 8 पीपल हैं, अपस्टेयर्स क्या वो नॉर्थ साउथ ऐसे बैठे हुए हैं, है ना, A इज़ वेस्ट ऑफ B, तो सारा ऐसे मतलब पूरा स्कैन करके आपको तुरंत समझ में आ जाए, ताकि आप कंडीशंस जल्दी जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दो। वहाँ पर मैंने देखा लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह आराम से इस चीज़ को, पजल को पढ़ रहे थे। और दूसरी गलती जो मुझे लगी वहाँ पे एस्पिरेंट्स कर रहे थे वो ये थी कि मिसलेनियस को पहले कर रहे थे। मिसलेनियस को पहले बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। मिसलेनियस जैसे कि कुछ वर्ड है, उसके फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ से क्या वर्ड बनेगा, कौन से मीनिंगफुल, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड, भाई उसको एंड में करना होता है। ये सब पहले करेंगे तो हम पजल्स कब करेंगे, ठीक है। यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाकी तो यार ठीक है, उस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, चलो हमारे में नेगेटिव मार्किंग होती है तो इसलिए हमें अच्छे से अटेम्प्ट करना होता है। एंड इंग्लिश बहुत इजी थी, मैं देख रही थी, मैं ये तो मुझे आता है, वो गलत अटेम्प्ट कर, और मैं देख रही थी जैसे ऐसे जब इधर उधर राउंड मार रहे थे तो मैं देख रही थी जैसे इंग्लिश बहुत इजी थी, है ना। तो जैसे जब वो गलत मार्क कर रहे थे तो मुझे ऐसे हल्का सा पिंच का था, अरे यार ये गलत हो जाएगा तेरा, बट बता नहीं सकते वहाँ पर। और बहुत ईजी थे, डूएबल थे उनके पैराजम्बल्स, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो वर्ड्स होते हैं बहुत इजी थे, तो प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ठीक है। और एडिटोरियल पढ़िए, आई रिक्वेस्ट यू, एडिटोरियल पढ़िए, छोड़ना मत। चाहे IBPS PO मेंस लाइंड अप है, चाहे आपका IBPS PO ही लाइंड अप क्यों ना हो, एडिटोरियल को 20 मिनट्स से लगते हैं पढ़ने में, तो उसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो अभी ये वीडियो मैं आपको बता देती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको आपके ना डिस्क्रिप्टिव को लेकर बहुत सारे डाउट्स आए हैं मुझे, तो मैं उन सब का एक एक करके जल्दी से क्वेरीज का आंसर करूंगी। आई विल स्टार्ट, ठीक है। मेरी जो भी सारी डिस्क्रिप्टिव की वीडियोस हैं उनके अंडर जो भी डाउट्स हैं और मैंने पढ़े हैं, और लिटरली मुझे ऐसा लगा कि यार ये पॉइंट्स मुझे बताने चाहिए। काफ़ी सारे डाउट्स आपके जेन्युइन हैं, तो मैं सबके आंसर करूंगी। किसी ने पूछा है मैम SBI PO मेंस में लेटर एंड ऐसे राइटिंग में वर्ड लिमिट क्या रहता है, तो इस पर रेंज आई थी, किसी ने रिप्लाई भी किया हुआ है, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 150 to 180 वर्ड्स का लेटर लिखना था इस बार, मतलब लास्ट ईयर, एंड 250 to 280 वर्ड्स थे ऐसे के लिए। और सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न बता दूं यार, IBPS PO मेंस हो चाहे वो SBI PO मेंस हो, दोनों एग्जाम्स में सबसे लास्ट में आपको आएगा डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन, जिसमें आपको टाइपिंग करनी होती है। प्लस आपको 3 ऐसे ऑप्शंस में आएंगे, 3 ही लेटर्स आएंगे। आपकी मर्जी है आपको पहले लेटर टाइप करना है या ऐसे टाइप करना है। और लेटर में भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का मिक्स आएगा तीनों में, जैसे 2 फॉर्मल 1 इनफॉर्मल,
दो इनफॉर्मल एक फॉर्मल, ऐसे करके आपको एक कॉम्बिनेशन बना के देंगे। यू हैव टू चूज कौन सा ऐसे लेटर आपको टाइप करना है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि पहले आप लेटर का काम निपटा के आराम से ऐसे टाइप करना, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता दूं कि क्या होता है ना, कीबोर्ड वर्किंग नहीं होता, कई बार सारी कीज चल नहीं रही होती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एग्जामिनेशन सेंटर में हमें पता ही है, पहले हमें बहुत टाइम दिया जाता है ना, जैसे मेंस का एग्जाम देने जाते हो आप, प्रीलिम्स का देने जाते हो, तो आपको कितना टाइम वहाँ पे फ्री बिठाए रखते हैं, है ना, कि ऐसे यू जस्ट हैव टू वेट। तो आपके वहाँ पर क्या खुला होता है, एक आपका विंडो खुला होता है जहाँ पे आपकी एक फ़ोटो, दो फोटोज़ होती हैं, एक आपकी जो एडमिट कार्ड पर पेस्टेड होती है और एक आपकी जो वहाँ पे क्लिक करते हैं, एंड आपका रोल नंबर, और एक टैब ऐसा होता है पासवर्ड वाला टैब जो कि ब्लैंक होता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर सारी कीज़ टाइप करके देख सकते हो जब आप पासवर्ड एंटर करते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, मतलब दिखेगा तो नहीं कि आप टाइप क्या कर रहे हो, ए प्रेस किया तो आपको वहाँ पे ब्लैक डॉट ही दिखेगा, बट एटलीस्ट यू विल नो दैट दिस की इज वर्किंग, ठीक है। मैंने भी ऐसे किया था। तो क्या होता है ना, एक चीज़ इसमें मैं आपको और बताती हूँ, आपको जाते ही जब आपने अपना बायोमेट्रिक करवा लिया, तुरंत अपनी सीट पर बैठ के ये काम करना होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जैसे आप एंटर कर गए, आपने ये चीज़ जाते ही नहीं करी, तो वो जो जहाँ पे पासवर्ड एंटर करना होता है ना, वहाँ पे, क्योंकि यूजुअली हमारा पासवर्ड डिजिट्स वाला होता है, तो वो लेटर्स जैसे ABCD उठाता ही नहीं है, आप एंटर ही नहीं कर सकते वहाँ पे, वो फ्रीज हो जाता है। तो इसलिए आई वुड लाइक टू टेल यू, सजेस्ट यू कि आप पहले जाना, जाते ये काम खत्म कर लेना, सारी कीज़ वर्किंग है या नहीं वर्किंग है। अगर कीज़ नहीं वर्किंग है, तुरंत आप अपने जो भी इन्विजिलेटर है या फिर जो भी आपके वहाँ पर हैं लोग, ठीक है, उनको आप बोलिए कि मेरा सिस्टम अभी चेंज कर दो। वो बोलेंगे कि जब आपका डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन स्टार्ट होगा तब मैं चेंज कर दूंगा, कर दूंगी। आप ना, यू हैव टू बी पोलाइट इनफ, क्योंकि हमें अपना काम निकलवाना है कि सर प्लीज़ मुझे अभी सीट चेंज करनी है, क्योंकि उसके बाद वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप अभी चेंज कर दो तो मेरे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। आपको प्यार से बोल के अपना सिस्टम चेंज करवा लेना है, या फिर कीबोर्ड या फिर सिस्टम, ठीक है। चलो, उसके बाद इस पे तो यही था। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं जल्दी जल्दी कमेंट, जो मुझे लगता है कि ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैम, फॉर्मल लेटर में डियर मैडम सर बोथ टाइप करना है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन श्रुति। जो चीज़ आपको, अगर तो कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कि राइट अ लेटर टू मिस्टर राम, तो हमें पता है ऑब्वियसली मिस्टर है तो ही इज़ अ मेल, ठीक है। तो हमें डियर सर लिखना है, रिस्पेक्टेड सर लिखना है बेसिकली, लेकिन डियर सर इट इज़ अप टू यू। चलो, लेकिन उसके बाद अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एम्बिग्यूअस है, तो आप रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैम, क्या ईच वर्ड स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर इन एग्जाम ऑल्सो? वेरी गुड क्वेश्चन डियर। जैसे इन लिख रहे हो आप, इन द सिटी, नहीं, सारे वर्ड्स कैपिटल से नहीं स्टार्ट करेंगे ना हम लोग। इन भी छोटा लिखेंगे, आई मतलब इन का आई छोटा लिखेंगे, द का टी छोटा लिखेंगे, सिटी का सी छोटा लिखेंगे। अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो फुल स्टॉप के बाद, वैसे आपको फिर आपको जैसे द लिखना है, फिर आप टी बड़ा लिखोगे द का, ये तो आपको पता होना चाहिए। या फिर आप कुछ कॉलेज का नाम मेंशन कर रहे हो, सोसाइटी का नाम मेंशन कर रहे हो, तो उनके इनिशियल्स को आप कैपिटल में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद, कैन आई राइट माई ओन एड्रेस इन प्लेस ऑफ सेंडर्स एड्रेस? इज इट टेक एज रॉन्ग स्पेलिंग और एनी अदर वे? डियर, एड्रेस आप कोई भी लिख लो, कोई एड्रेसेस का स्पेलिंग नहीं आप वो कर सकते, वो आपका वैसे मतलब वो सही है, आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। वो एड्रेस के स्पेलिंग्स ऐसे चेक नहीं होते हैं, आप कोई भी एड्रेस लिखो, इट इज़ फाइन फॉर यू, ठीक है। उसके बाद किसी ने लिखा है, इट वुड हैव बिन बेटर इफ़ यू गॉटन मोर मार्क्स। मैं आपको स्टार्टिंग से डे 1 से, मैंने मंथ्स अगो एक डिस्क्रिप्टिव के ऊपर वीडियो डाला था। अभी क्योंकि IBPS PO मेंस नियर है, तो मैं डिस्क्रिप्टिव के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये स्कोरिंग पार्ट है, मेजरली स्कोरिंग पार्ट, ठीक है। फ्री के मार्क्स मिलते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हो। जैसे मैं गाइडली से प्रैक्टिस करती थी टाइपिंग की, तो मैं मार्क्स कभी नहीं देखती थी कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं। मेरा एम सिर्फ यही होता था कि मुझे टाइपिंग की प्रैक्टिस देखनी है, वर्ड काउंटर चल रहा है, एंड उसके बाद जो उन्होंने लिखा है उसको देखती थी मैं, ठीक है,
कि जो उनका सॉल्यूशन प्रोवाइडर है उसको चेक करती थी, दैट्स ऑल। मार्क्स के ऊपर आपको नहीं जाना है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे ये भी पूछा था कि मैम कि गाइडली के मार्क्स सही है, नहीं हमें वो चीज़ देखनी नहीं है, हमारा मेन एम है कि हमने अपना लिख दिया, अभी सॉल्यूशन चेक कर लो। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम इज चेक्ड बाय एआई। आपको मैंने पहले भी बताया था, जैसे इन्होंने पूछा था, कौन था वो, आयशी प्रमाणिक ने पूछा था कि क्या स्पेलिंग्स गलत होंगे, तो एड्रेस के स्पेलिंग्स एआई नहीं कंसिडर करता, उस हिसाब से उनका सिस्टम डिजाइंड होता है, ठीक है, रियल टाइम एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो इसलिए मार्क्स नहीं देखने हमें गाइडली में, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप कोर्स अगर अभी तक नहीं परचेज किया है, इट इज़ ओनली फॉर 199। यू कैन यूज़ माई कोड दैट इज़ TG Max फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद मुझे टाइपिंग नहीं आती, तो क्या मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ? टाइप करके मैंने 14 मिनट में कर लिया था लेटर। सोनू गुप्ता, आपको 14 मिनट को थोड़ा सा 4 मिनट और कम करना है। आप ऐसे ही नहीं लिखना है, कॉपी पेंसिल पे नहीं लिखना है, आपको टाइपिंग से ही प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज देयर इज़ नो यूज़ ना। मैम कॉमा या फुल स्टॉप कहीं यूज़ नहीं करना डियर। जैसे आपने सब्जेक्ट को एंड किया वहाँ पे आपको फुल स्टॉप यूज़ करना है, ठीक है। ऐसे ही जब आप बॉडी लिख रहे हो, कोई सेंटेंस खत्म कर रहे हो, तब आपको फुल स्टॉप ऐड करना है। बाकी रिस्पेक्टेड सर मैडम के बाद आप कॉमा ऐड करिए, ठीक है। एड्रेस रियल लिखूं या फेक, आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो डियर, ठीक है। मेंस के लिए मैथ्स के नोट्स बनाए थे क्या आपने? मैंने आपको दिखाए हुए हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टाइप करना होता है या हैंड राइटिंग में लिखना होता है? इसमें हमें टाइप करना होता है, एक लेटर एंड एक ऐसे। IBPS PO में 25 मार्क्स का आता है, SBI में 50 मार्क्स का आता है। कैन यू सजेस्ट एनी वेबसाइट्स टू प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग? अपूर्वा, आप गाइडली से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स परचेज नहीं करना है तो आप वर्ड फाइल में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां पर आप वर्ड काउंटर ऑन करिए एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेटफॉर्म्स इज कि जैसे गाइडली में क्या है, अगर इट इज मोर लाइक रियल टाइम एग्जामिनेशन, जैसे अगर आपने स्पेस देकर एंटर किया तो वो एंटर नहीं होता, इसलिए ये चीज़ वर्ड में नहीं होगी, इसलिए यू कैन प्रैक्टिस ऑन गाइडली। लेकिन ठीक है, आप वहाँ पे भी कर सकते हो। लास्ट में नेम लिखना है या XYZ, बेटर है अपना अपना या कोई भी रैंडम नेम लिख सकते हैं, XYZ अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। मतलब कोई मार्क्स मिलेंगे या कटेंगे नहीं। कैन आई यूज बैक स्पेस टू करेक्ट रॉन्ग वर्ड्स? येस डियर प्रियंका, यू कैन यूज बैक स्पेस टू करेक्ट द रॉन्ग वर्ड्स, ठीक है। मैम डेट एंड सब्जेक्ट लिखते समय वन टाइम स्पेस देते हैं, क्यों नहीं दी आपने? वन टाइम मैम डेट एंड सब्जेक्ट डियर वहाँ पे अलाउड ही नहीं होता। जब आप स्पेस दे मतलब एंटर मारते हो तो एंटर नहीं कर सकते, यही पूछा ना आपने? हाँ, वन लाइन स्पेस वहाँ पे अलाउड नहीं होता, बस पूरा एक स्क्वीज्ड टाइप का लेटर एंड स्क्वीज्ड टाइप का ही ऐसे लिखा होता है, लिखा जाता है। स्कोर लेटर में 7.5 तक आ रहा, 8 मिनट्स में, इज इट गुड और नॉट? पवन डियर, आपको ना स्कोर्स नहीं देखना, आपको अपना टाइम देखना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको अपना कंटेंट सॉल्यूशन से मैच करना है कि आपने कौन कौन से पॉइंट कंसिडर किए एंड कौन कौन से आप और कर सकते थे, ठीक है। अगेन कृति को भी मैं यही बताऊंगी कि इन्होंने भी लिखा आई एम स्कोरिंग 9.7। स्कोर्स मत देखो, अपना सॉल्यूशन मैच करो आप जो गाइडलाइन ने प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। हाँ, टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, आपको टाइम कम करना पड़ेगा। लेटर के लिए 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए आपको। 2 क्वेश्चन रहता है, डोंट अटेम्प्ट करना पड़ेगा क्या? नहीं, डोंट अटेम्प्ट वाला कुछ नहीं होता। एक लेटर चूज करिए, टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे 3 बॉक्सेस बने होंगे, जैसे इसमें मैंने दिखाया वैसे ही होगा, बिल्कुल 3 बॉक्सेस बने होंगे, जिसको चूज करोगे टाइप करना स्टार्ट कर दोगे, सबमिट सेव करके सबमिट कर दोगे, वो ग्रीन हो जाएगा। ऐसे ही लेटर में होगा, ऐसे ही ऐसे में होगा। कैन वी पुट फ्रॉम एंड टू? नहीं डियर, ये सब नहीं चाहिए हमें। सिंपल अपना एड्रेस लिखो, डेट लिखो, फिर सेंड जिसको आप लिख रहे हो उसका एड्रेस लिखो एंड देन क्या है सब्जेक्ट लिखो, सेलिब्रेशन लिखो। एक ऐसे का भी बना दिया। मैम शुडंट वी लीव अ स्पेस बिटवीन आवर एड्रेस? नहीं, वहाँ पे अलाउड ही नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे भी अलाउड नहीं था। एग्जाम में क्या वर्ड काउंट दिखेगा मैम? हाँ जी डियर दिखेगा, फर्स्ट टाइम मेंस देने जा रहा हूँ, बहुत टेंशन है डियर। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अंशुमन पटनायक,
वहाँ पे दिखेगा आपको, मुझे जहाँ तक याद है दिस साइड, राइट साइड पे नीचे वर्ड काउंटर दिखेगा, ठीक है। वर्ड काउंटर कैसे पता चलेगा, वहाँ पे आपको दिखेगा अभिषेक। एग्जाम में वर्ड काउंट ऑटोमेटिकली होगा क्या? हाँ जी डियर, ऑटोमेटिकली होगा। डेट और एड्रेस के बीच में लाइन नहीं दे सकते, ठीक है। अगर ऐसे इनकम्प्लीट रह गया एग्ज़ाम में तो क्या कुछ मार्क्स मिलेंगे उसके भी, क्योंकि फिनिश नहीं हो रहा? हाँ जी डियर, बिल्कुल मिलेंगे आपको। जैसे अगर आप लिखते लिखते आपको लग रहा है कि टाइम खत्म हो रहा है, आप तुरंत उसको सेव करके सबमिट कर दो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इवन इफ यू आर नॉट सबमिटिंग, जब आप टाइप करने लगते हो वहाँ पे ग्रीन आ जाता है, इट मीन्स इट शोज दैट यू हैव अटेम्प्टेड दिस ऐसे, ठीक है। तो वो मार्क्स जितना सेव हो पाया उतने के मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। ऐसे और लेटर में कोई एक लिखना होगा ना? नहीं नहीं, दोनों लिखने होंगे। 6 चीज़ें होंगी, 6 में से 2 लिखनी है। 3 लेटर, 3 ऐसे में से 1 लेटर 1 ऐसे लिखना है। नेम में अपना नेम लिख दें, ये मैंने बता दिया। अच्छा, नेम में अपना नाम लिखें या कोई और नाम बनाकर लिखें, बिकॉज मेरा नेम लेंदी है। तो डियर आप छोटा नाम लिख देना, कोई ऐसे अपना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कोई भी नाम लिख सकते हो। ऐसे और लेटर राइटिंग में क्वेश्चन नंबर भी लिखना होता है? नहीं डियर, वहाँ पे बस आप चूज़ करिए, पिक करिए, टाइप करना स्टार्ट कर दो। कुछ नहीं लिखना कि ऐसे का नाम भी नहीं लिखना कि मैं ये वाला ऐसे टाइप कर रही हूँ। सपोज आ गया आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ गया, आपको टॉपिक का नाम नहीं लिखना, सीधा ऐसे लिखना स्टार्ट कर देना। लेटर और ऐसे कैपिटल या स्मॉल लेटर में कब यूज़ करना है, या ओनली स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं? यशोदा, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं वैसे ही लिखना है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया। ऐसे में यूएन लिख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस लिखना बेटर है प्रियंका शर्मा। मतलब वी हैव टू बी थोड़ा सा, अगर आप लिख सकते हो, जैसे उसके बाद अगर यूनेस्को आ गया तो यूनेस्को लिखो, बट यूएन को यूनाइटेड नेशंस लिखो, इट विल गिव गुड इम्पैक्ट। उसके बाद चाहे आप यूएन लिख दो, ठीक है। G20 SEO, इनके फुल फॉर्म लिखने पड़ते हैं क्या? जैसे G20 SEO का लिख के ब्रैकेट में SEO लिख दो, नेक्स्ट बार अगर आपको मेंशन करना तो खाली SEO लिख दो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का मैंने आपको बता दिया, टाइपिंग करते वेट टाइम आपको होगा, डेवी हो गया। कैसे लिखें? अच्छा मैम, पेपर पर कैसे पॉइंट्स लिखें करेंगे स्टार्ट से बताना टाइप करके। ये मैंने आपको ऐसे में बताया था ना। ऐसे में यार 4-5 पॉइंट्स लिखने हैं कि हमें ये 10-12 पॉइंट्स लिख लो, छोटे छोटे छोटे, जैसे इसी में था गवर्नेंस, एजुकेशन और एग्रीकल्चर, चौथा मैं भूल गई। ऐसे बस पॉइंट्स लिख के बाद में कंक्लूजन आपको लिखना आना चाहिए कि ये सब तो सही है, लेकिन अगर ये सब भी ऐड कर देंगे तो बात कुछ और बन जाती। मतलब ऐसे लिखना है हमें, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट 5 टॉपिक्स आ सकते हैं, और एक वीडियो बना दो, आज ही अपलोड कर देना, ठीक है। मैम मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है लेकिन कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरा कौन है ये? तो डियर अभी टाइम कहाँ है, लैपटॉप गिर तो नहीं गया? नहीं डियर, बच गया था। चलो ठीक है, ये सब हो गया। लास्ट वीडियो, शो राइटिंग एन एसे इन गाइडली गिवन द टाइम फ्रेम। आई विल ट्राई, ठीक है, डन। लेटर टू एडिटर एंड बैंक मैनेजर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, ठीक है। मैम प्लीज़ रिप्लाई गाइडली, जो नंबर दे रहा है मॉक डिस्क्रिप्टिव में वो एग्ज़ाम में भी मिलेगा? आई मीन क्या? ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। मार्क्स के ऊपर मत जाओ, अपना सोल्यूशन उसके सोल्यूशन से चेक करो, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यार यही था मुझे लगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, जो मैं चाहती थी सबके पास जाए, सब एस्पिरेंट्स इसको सुने। तो प्लीज़, ये डाउट्स जेन्युइन डाउट्स थे एंड आई हेल्प जितना मैं कर पाई। तो अभी कल सुबह मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लेटर, फॉर्मल लेटर्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूँगी। अभी जा रही हूँ रिकॉर्ड करने वैसे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। सो पढ़ते रहिए, मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।